everyone, welcome back on my YouTube channel Mathematics with Nitika Datta. So let's start our today's lecture with the question number 2 of exercise 6.1 from the chapter Lines and Angles. So let's have question number 2. In a figure, line XY and MN intersect at O. It means MN and XY intersect at O point, right? Angle POY is 90 degree. This figure is already mentioned in your NCERT, and A ratio B equals to 2 ratio 3. So first of all, if we see, the given is A ratio B equals to 2 ratio 3. Whenever we have ratio, you are to assume let A equals to 2x and B equals to 3x. और अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखो तो एंगल POY 90 डिग्री है. अगर ये हाफ पोर्शन 90 डिग्री है तो इधर का हाफ पोर्शन भी आपका 90 डिग्री ही होगा, जैसे कि मैं ये एंगल ड्रॉ कर रही हूँ. ठीक है, तो इट मीन्स देयरफॉर एंगल POX is also 90 degree. Therefore angle POX is also 90 degree. तो यहाँ से आपको मिलेगा A plus B equals to 90 degree. Put the value of A 2x plus 3x equals to 90 degree. What you will get here, 2 plus 3 is 5x equals to 90 degree. Then x equals to 90 upon 5. 5 ones are 5, 5 eights are 40. So x की वैल्यू जो है आपको मिली है 18 डिग्री. नाउ लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ a. a is 2x means 2 multiply 18 degree is 36 degree, right? And the value of b was 3x. Then put the value of x here. You will get 54 degree. I hope I am clear to everyone. Now we have exact value of a and b. रेशियो का के बारे में मैंने पहले आपको बता दिया था. अब आपको ए और बी की एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई है. तो बेटा यहाँ पर अगर मैं आपको ये बोलूँ ना, ए और बी को अगर आप डिवाइड करोगे, डिवाइड करके देखा क्या आता है ए और बी को. सो लेट्स हैव 2 के टेबल पे कट करते हैं सिंपल सा, जैसे आप करते हो. इज 18 27. 3 के टेबल पर करें, 3 6 18, 3 9, 3 2 6, 3 3 9. तो अगर आप देखो कटिंग करके भी हमारे पास 2 रेशो 3 ही आ रहा है. कटिंग करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, 2 रेशो 3. इसका मतलब ये होता है कि जब भी आपको रेशो गिवन होती है, एक्चुअल में वो उन नंबर्स की सिंपलेस्ट फॉर्म गिवन होती है. सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब कि आप नंबर को डिवाइड कर, अगर आपका रैशनल नंबर डिवाइड होता है तो आप उनको करोगे तो वो आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म्स होती हैं, राइट? कई नंबर्स की सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होती हमारे पास. बट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर C को फाइंड करना है. व्हाट इज C? तो बेटा अगर आप C को ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें A और B की इंडिविजुअली वैल्यू मिल गई है. A और B हमें दोनों पता है. अगर आप बहुत ध्यान से इसको ऑब्जर्व करो तो MN आपकी एक लाइन है. MN इज ए लाइन. ये देखो मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ, दिस इज MN. और M1 पर ये लीनियर पेयर बन रहे हैं. लीनियर पेयर कौन से बन रहे हैं, ये वाले. मीन्स B plus C is a linear pair where the line MN is a straight line. So I am going to write it here. Now students, MN is a line, M is a straight line and angle B plus angle C equals to 180 degree. तो आपको जिसमें से B angle already पता है which is 54 degree plus angle C equals to 180 degree, right? तो यहाँ से जो आपका angle C है 180 minus 54, 126 degree. Therefore angle C equals to 126 degree. So this is your answer. Come to the next sum. और स्टूडेंट्स मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियोस को चलते फिरते मत देखा करो. अपना प्रॉपर एक प्लान करो, अपना टाइम टेबल बनाओ पढ़ने के लिए. जब भी आप वीडियो देखते हो कॉपी पर सब कुछ नोट डाउन करो. इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, क्योंकि लॉस आपका हो रहा है. यहाँ पर टीचर का लेक्चर चल रहा है एज इट इज़. अगर आप पढ़ नहीं रहे हो, इट इज़ योर लॉस ओनली एंड यू हैव टू पे इन द फ्यूचर, राइट? Are you getting my point? If your syllabus has been reduced, this is a big trouble for you when you are to face competitive exam. That time you will be helpless, right? तो जितना भी पढ़ रहे हो अपने कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर करो.
कॉपी पेन साथ में रखो, वीडियो पॉज कर कर फिगर बनाओ, स्टेटमेंट लिखो और अपना सोल्यूशन नोट डाउन किया करो। ये वीडियो कोई 5 मिनट की वीडियो नहीं है, ये पूरा 40 मिनट्स का लेक्चर है जिसमें टीचर ने उसको कंबाइन करके 5 मिनट में देना है। ये बातें हम क्लास में आपको बार बार बोलते हैं, लेकिन इस टाइम पर हम भी हेल्पलेस हैं, आप भी हेल्पलेस हो, हम नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर वही जो हम क्लास में बोलते हैं ध्यान से सुनो और ध्यान से नोट डाउन करो ताकि आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सको। कम टू द नेक्स्ट सम। In a given figure, angle PQR equals to PRQ. So as you can see in the figure, angle PQR, the angle with the red color and the angle on the right side again with the red color, both are the same, right? और आपने प्रूफ क्या करना है, एंगल PQS means angle of green color and this angle PRT, ये भी green color, ये both are इक्वल होने चाहिए, राइट? तो करते हैं, बहुत इजी सा सम है। अगर आपने अभी दिमाग चलाया हो ऑन द स्पॉट तो आपको ये पता है, इसको मैं नेमिंग कर देती हूँ हमारे लिए इजी हो जाएगा। अब आपको ये पता है कि सोल्यूशन इज एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 गिवन एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। येस, वेरी गुड, अगर आपने ये सोच लिया है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट इज एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180, दिस इज ऑल्सो लीनियर पेयर, राइट? अब बेटा देखो, अगर दो ऑब्जेक्ट्स, दो थिंग्स, कुछ भी, या दो नंबर्स या दो एंगल्स 180 के इक्वल हैं तो ये आपस में हमेशा इक्वल ही होंगे, राइट? तो इसलिए देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, राइट? तो अगर ये आपस में इक्वल है 1, 2 और 3, 4, लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं ऊपर कि 2 और 3 तो आपस में इक्वल हैं, बट आप लिखोगे बट एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, तो एंगल 2 और 3 को आप रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ पर 3 की जगह भी मैं 2 लिख रही हूँ। आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन। देन 2 2 कैंसल्ड आउट, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4। व्हाट वाज योर एंगल 1? क्वेश्चन में आंसर वही देना जो पूछा जाएगा स्टेटमेंट में। ये हमारी अजम्पशन थी एंगल 1 एंड एंगल 4, इसको हम लास्ट में लिखेंगे। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। एंगल PQS इक्वल्स टू एंगल PRT, ठीक है? आप होटल में जाते हो खाना खाने और वहाँ पर सब कुछ मैसी देखकर आपको भी अच्छा नहीं लगता। सेम हेयर, हमारी स्टडीज़ में भी ऐसे ही होता है, सब कुछ बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया जाए तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है और टीचर को चेक करने में बहुत आसानी रहती है। आपकी राइटिंग का बहुत अफेक्ट पड़ता है। अगर आपका काम इमैकुलेट है, नीट एंड क्लीन है, तो टीचर का जो मार्किंग सिस्टम है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता, लीनियंट हो जाता अगर पेपर आपका नीट एंड क्लीन है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से अपनी प्रेजेंटेशन दिया करो। अब इस क्वेश्चन में ही देख लो, अगर मैं सपोज अगर एक ही मार्कर से आपको काम करके मैं दे रही हूँ तो आपको कुछ नहीं पता लगेगा। यहाँ पर आपको कलर से ही डिफरेंस क्लियर हो रहा है कि ये और ये एंगल इक्वल हैं, 2 और 3 इक्वल हैं। तो प्रेजेंटेशन अच्छी है ना? अब प्रेजेंटेशन अच्छी टीचर ने की है, प्रेजेंटेशन अच्छी आपने भी करनी है। कम टू द नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 4, if x plus y equals to w plus z, it is already mentioned in figure, so let's have its figure first of all। तो आप यहाँ पर फिगर में थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन है। फिगर में आपको AOB एक लाइन ड्रॉ करके दी हुई है, बट ये नहीं बोला हुआ कि ये लाइन है। उन्होंने बोला है प्रूव करो कि क्या ये एक लाइन है। तो लाइन तभी बनती है जब आपके पास ये जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, नॉन कॉमन और ये नॉन कॉमन, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, नॉन कॉमन आर्म्स आपकी 180 डिग्री का एंगल बनाए, राइट? जैसे ये एंगल था, ये नॉन कॉमन आर्म है, ये भी नॉन कॉमन आर्म है। अब इसको एक्सपैंड कर दो, इसको इधर कर दो, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। अगर ये 180 का एंगल बना रही है नॉन कॉमन आर्म्स, तो आपका AOB क्या होगा? AOB एक स्ट्रेट लाइन होगा, राइट? तो यहाँ पर AOB हमने प्रूव करना है। उसके बाद यहाँ पर एक रे ड्रॉ की गई है जिसका नेम है OC, और इधर नीचे भी हमने एक रे ड्रॉ की है जिसका नेम है D, और इन सारे एंगल्स की नेमिंग की गई है X, दिस इज X, दिस इज Y, दिस इज Z
एंड दिस इज W, राइट। तो इस तरह से नेमिंग करने के बाद अब वो प्रूव कह रहे हैं कि प्रूव करो। प्रूव हम यही करेंगे कि अगर y प्लस जेड, y प्लस एक्स एंड w प्लस जेड हमें 180 डिग्री एंगल दें तो तभी हम प्रूव कर सकते हैं। तो अब देखो बेटा, ये एक सर्कल कंप्लीट है। आप देखो एक रोटेशन बन रही है, यहाँ से शुरू करोगे यहाँ पर ख़त्म करोगे तो एक रोटेशन है। मतलब जब भी आपके पास रोटेशन सर्कल बनता है तो एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। एक सर्कल एक रोटेशन में 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आप लिखोगे सोल्यूशन फ्रॉम फिगर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 360 डिग्री। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 360 डिग्री। लेकिन x प्लस वाई किसके इक्वल है? x प्लस वाई है w प्लस जेड के। x प्लस वाई किसके इक्वल है? z प्लस डब्ल्यू के। इस x प्लस वाई को मैंने पुट किया z प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 360। तो यहाँ पर एडिंग करोगे आप 2z plus 2w equals to 360 degree. Take 2 as common. You will get z plus w equals to 360 degree. This implies that z plus w equals to 360 divided by 2 which is equal to 180 degree. तो हमें यहाँ से क्या मिला? हमें ये मिला कि z plus w की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी है? 180 डिग्री. So we have z plus w equals to 180 डिग्री, बट z plus w किसके इक्वल है? x plus y के। therefore x plus y equals to 180 डिग्री, z plus w equals to 180 डिग्री। लेकिन ये दोनों हैं क्या? बट बोथ आर द लीनियर पेयर्स। तो ये लीनियर पेयर्स भी तो बनेंगे। अगर ये लीनियर पेयर्स हैं तो लीनियर पेयर्स तभी बनते हैं जब हमारे पास AOB क्या होगी? AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, राइट। तो ये था हमने किए हैं 4 क्वेश्चंस कंप्लीट। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।